नमस्ते साथियों, हिंदी व्याकरण के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास हिंदी ग्रामर की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग के बारे में, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। और ये व्याकरण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जाता है, जाती है, खाता है, खाती है, इसमें अंतर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये संसार स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अभी तो थर्ड जेंडर भी है। तो ज़्यादातर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ये हमारा समाज बटा हुआ है, आगे बढ़ा हुआ है। तो इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का हिंदी व्याकरण में क्या स्थान है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार साथियों, जीवदान स्कूल ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इसमें आज हम लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा क्या है। जेंडर की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। एक बार फिर से इसको दोहरा कर लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष व स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे पुरुष, पुरुष जाति, बैल, बकरा, मोर, जानवर, लड़का इत्यादि। स्त्री जाति में हम देखेंगे तो गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की। और कहीं कहीं पर हमें जो है नर और मादा का भी इस्तेमाल करना होता है। जैसे मगरमच्छ, तो ज़्यादातर जब हम लोग बोर्ड की कापियाँ चेक करते हैं तो मगरमच्छ मतलब मगरमच्छनी, मच्छर मतलब मच्छरनी। तो ऐसा नहीं होगा, वो गलत है। मच्छर मतलब दो मच्छर, नादा मच्छर और नर मच्छर, मादा मच्छर और नर मच्छर। मगरमच्छ है तो नर मगरमच्छ या फिर मादा मगरमच्छ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो एक बार फिर से परिभाषा को दोहरा लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में शब्दों की जाति को लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का इत्यादि। स्त्री जाति को समझने का प्रयास करें तो गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की इत्यादि। अब इसको और थोड़ा सा गहराई की ओर आते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का हो सकता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं, और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी दो रूप हैं। एक अप्राणीवाचक संज्ञा, जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि। और दूसरा प्राणीवाचक संज्ञा, जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता पिता, लड़का, लड़की। जैसे पेड़ है तो पेड़ को हम नहीं लिख सकते कि पेड़नी, नर पेड़, मादा पेड़, ऐसा नहीं। पेड़ है वो पेड़ ही है, उसकी कोई हम उसको किसी जाति में नहीं हम अपना सकते। तो अप्राणीवाचक संज्ञा है लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि। और जो प्राणीवाचक संज्ञा है उसमें घोड़ा, घोड़ी, माता पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। लिंग के भेद चलते हैं। देखिए इसके प्रकार, जेंडर के प्रकार। सारी सृष्टि की तीन जातियां हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। अनेक भाषाओं में इन्हीं तीन जातियों के आधार पर लिंग के तीन भेद किए गए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। इसके विपरीत हिंदी में ही दो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग यहाँ पर नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वो चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन दो लिंगों में विभक्त है। तो हिंदी व्याकरण में लिंग के दो ही भेद ज्यादातर माने गए हैं: पुल्लिंग मस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग फेमिनी जेंडर।
तो पुल्लिंग को समझने का प्रयास करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। निर्जीव पदार्थ जो होते हैं मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। अब इसमें भाव क्या आएंगे? दुख, लगाव इत्यादि। नंबर 2, स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव तो माता, रानी, घोड़ी, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी, जूं, चूहिया इत्यादि। निर्जीव जो पदार्थ है जैसे सुई, सुई गड़ गई, सुई गड़ गया। कुर्सी, कुर्सी टूट गई, कुर्सी टूट गया। गर्दन, गर्दन टूट गई, गर्दन टूट गया इत्यादि। अब हम इसको पुल्लिंग की पहचान कैसे कर लें? कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी। तो पक्षी का मतलब पक्षनी नहीं है, मच्छरनी, चितनी ऐसा नहीं है। तो ये कुछ संज्ञा हमेशा पुल्लिंग रहती है, हमें समझने के आधार पर मादा चीता, नर चीता, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे मंडल, समाज। समाज क्या कहता है, समाज क्या कहती है? तो समाज क्या कहती है ये वाक्य गलत है, समाज क्या कहता है ये वाक्य सही है। दल, समूह, वर्ग इत्यादि। और भारी और बेडोल वस्तुओं में देखें तो जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ इत्यादि। जैसे जो दिनों के नाम हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। रविवार आता है, रविवार आती है। सोमवार आता है, सोमवार आती है। तो सोमवार आएगा, सोमवार आता है। आती है ये सुनने में भी अटपटा लगेगा क्योंकि उसमें लिंग भेद है नहीं, पुल्लिंग है। तो जैसे महीनों के नाम हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई। तो इसमें जनवरी, मई, जुलाई अपवाद के विषय हैं। जैसे पहाड़ों के नाम देखिए, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आप, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। देशों के नाम जाएंगे तो भारत, चीन, ईरान, अमेरिका इत्यादि। नक्षत्रों के नाम देखेंगे तो सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति इत्यादि। धातुओं में देखेंगे तो सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि। सोना बड़ी सुंदर लग रही है, सोना बड़ा सुंदर लग रहा है। तो धातुओं के नाम ज़्यादातर पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम ज़्यादातर पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, मोती, हीरा आदि। फूलों के नाम गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब। देश और नगरों के नाम दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत। द्रव्य में शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला। समय घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड इत्यादि। द्वीप में जाएंगे तो अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूजीलैंड इत्यादि। सागर में जाएंगे तो हिंद महासागर, प्रशांत सागर, अरब सागर। वर्णमाला के अक्षर है तो कुछ ई और ई को, ऋण को अपवाद छोड़कर क, ख, ग, घ, त, थ, द, ध, आ, उ, ये सब जो है पुल्लिंग में आएंगे। शरीर के अंग हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, अस्त इत्यादि। लेकिन अपवाद क्या है इसमें? जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, इस सब स्त्रीलिंग में देख सकते हैं। दान, खाना वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। खानदान, पीकदान, दवाखाना, जूड़ वाला इत्यादि। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन इत्यादि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती हैं। मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना। समूहवाचक संज्ञा में जाएंगे तो भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। सेना कह रहा है, सेना कह रही है। तो सेना कह रही है, ये सुनने में भी अच्छा लगता है। प्राणीवाचक संज्ञा में आएंगे तो धाय, संतान, सौतन। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम आएंगे तो जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी इत्यादि। नक्षत्र में आएंगे तो अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी इत्यादि। बोली भाषा में आएंगे तो ये स्त्रीलिंग में आती है। मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। नदियों के नाम ज़्यादातर हम स्त्रीलिंग में देखते हैं। रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, रवि, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा इत्यादि। भाषाओं और लिपियों के नाम भी हम स्त्रीलिंग में इसकी हम देख सकते हैं, जैसे देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फ्रांसी, जर्मन, बंगाली आदि। पुस्तकों के नाम जाएंगे तो ज़्यादातर स्त्रीलिंग में है। कुरान, रामायण, गीता इत्यादि। अगर तारीख के नाम देखेंगे तो पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। आहार के नाम में जाएंगे तो सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी इत्यादि। हलवा, अचार और रायता अपवाद है।
इकारांत शब्द में जाएंगे तो नानी, बेटी, मामी, भाभी, ज़्यादातर महिलाओं के जो रिश्ते होते हैं वो स्त्रीलिंग में ही आएंगे। तो हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होगा, और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, समझने हैं। तो आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने जेंडर की परिभाषा, लिंग की परिभाषा एवं प्रकार, इस पर हमने चर्चा की। परिभाषा को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं वीडियो समाप्त होने से पहले। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, अथवा संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद दो हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। एक और है नपुंसक लिंग, लेकिन ज़्यादा उसके विषय में चर्चा नहीं है। तो आज हमने यहाँ पर इस वीडियो में जेंडर, जिसे लिंग कहते हैं, उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास किया है। उसके जो प्रकार हैं इसमें उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हिंदी ग्रामर क्लासेस के अंतर्गत, तो जाते जाते अगर आपको हमारा बनाया वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, और हिंदी विषय के प्रति आपके मन में प्रेम है, स्नेह है, और इस भाषा को आप मजबूत और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हिंदी विषय को समझने के लिए व्याकरण समझना आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें सामान्य जन तक आसानी से, विद्यार्थियों तक, शिक्षकों तक, स्कूल में, शैक्षणिक संस्थाओं में आसानी से पहुँच सकें। नमस्ते साथियों।